ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने भगवान की उस लीला का श्रवण किया था जब भगवान ने वृंदावन में आए हुए केशी नामक राक्षस का वध किया था। उससे पहले हमने ये भी श्रवण किया था किस प्रकार नारद मुनि वे बड़े आतुर थे कि भगवान कृष्ण जिस कार्य के लिए आए हैं, जो अनेकों दानव के रूप में जो राजा है जैसे कंस है, उनका वध करके भगवान उनका उद्धार करे, पृथ्वी के भार को कम करें। वो चाहते थे कि ये जल्द से जल्द हो, इसलिए नारद मुनि ने क्या किया था, वे कम से जाकर के मिले और कम से उन्होंने सारी सच्चाई कह दी। इसके उपरांत नारद मुनि अब वृंदावन आते हैं और वो भगवान कृष्ण से भेंट करते हैं, उनसे मिलते हैं। भगवान से मिलने के पश्चात वे भगवान से अत्यंत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, जो भागवत में संस्कृत में दी गई है। उसका छोटा सा अर्थ हम जो है समझने का प्रयास करेंगे संस्कृत से हिंदी में। तो नारद मुनि भगवान से कहते हैं, भगवान आप अप्रमेय आत्मा हैं। अप्रमेय का मतलब होता है जिसे कोई नाप नहीं सकता है। जैसे इस भौतिक संसार में हम इस शरीर को नाप सकते हैं, हम किसी चीज को तोल सकते हैं, उसका वजन कितना है जान सकते हैं, लेकिन भगवान अनंत है। भगवान का ना कुछ आदि है ना अंत है, इसलिए भगवान को नहीं नापा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं? अप्रमेय आत्मा। भगवान आप परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान हैं, लेकिन आपको कोई नाप नहीं सकता है। हमारा हृदय तो छोटा सा है, भगवान परमात्मा के रूप में उसमें विराजमान है, लेकिन फिर भी भगवान को कोई नाप नहीं सकता है, कोई तोल नहीं सकता है। आगे वो भगवान के बारे में कहते हैं, योग ईशा। हे कृष्ण, आप योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी प्रकार की योगिक सिद्धियों के ईश्वर हैं। हमें ज्ञान होगा, योग की 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, इस प्रकार से हैं। कोई योगी इन योगिक सिद्धियों को प्राप्त करके अनेकों प्रकार के चमत्कार दिखा सकता है, लेकिन सभी योगिक सिद्धियों का, सभी योगियों का मालिक, सबके ईश्वर, सबके नियंत्रण करने वाले योग ईशा, वो भगवान कृष्ण है। तो नारद मुनि भगवान को योगीशा भी कहते हैं। आगे कहते हैं, भगवान आप जगत ईश्वर हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा जो जगत है, इसके स्वामी कौन है, इसके ईश्वर कौन है? इसके ईश्वर भी भगवान है। हमें कई बार
ये गलत फहमी होती है। हम लोग सोचते हैं कि सब अपने आप चल रहा है, सूरज अपने आप उदित हो रहा है, अपने आप अस्त हो रहा है, एक ऋतु के बाद में दूसरी ऋतु अपने आप आ जाती है, फूल अपने आप बागों के अंदर में खिल रहे हैं, हमारा जीवन भी अपने आप चल रहा है, ये सारी भौतिक सुख समृद्धि जो है सब अपने आप है। नहीं, इन सब के पीछे ईश्वर है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। इस प्रकृति में हम जो भी देख रहे हैं सब भगवान के नियंत्रण में है। तो नारद मुनि भगवान को कहते हैं, भगवान आप जगदीश हैं। आगे वो कहते हैं, भगवान आप वासुदेव हैं। हमने ये भगवान का नाम सुना है, भगवान के अनेकों नाम होते हैं, उनमें से एक भगवान का नाम है वासुदेव। लेकिन वासुदेव का मतलब क्या होता है ये शायद हमें इतना ज्ञान नहीं होगा। वासुदेव का मतलब होता है जो भगवान हर एक जगह पर मौजूद है, सर्वव्यापी जो भगवान होते हैं उनको वासुदेव कहा जाता है। मतलब क्या है कि भगवान, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी है। भगवान हमारे सारे कार्यों के, जो भी हम लोग करते हैं उसके अनुमंता उपदृष्टा है, उसके गवाह हैं, साक्षी हैं, भगवान देखते हैं। आगे नारद मुनि भगवान से कहते हैं, अखिला आवासा। मतलब भगवान न केवल इस भौतिक संसार की रचना करते हैं, भगवान इसका पालन भी करते हैं, और अंत में ये सारी भौतिक सृष्टि जो है वो कहां पर आश्रय लेती है? भगवान के पास में आश्रय लेती है। भगवान एकमात्र आश्रय तत्व है। बाकी इस भौतिक संसार में जो भी हम देखते हैं, जीव देखते हैं, भौतिक प्रकृति देखते हैं, देवता देखते हैं, ये सब भगवान पर आश्रित हैं। वो एकमात्र आश्रय तत्व है। तो ये भी नारद मुनि जो है भगवान के बारे में प्रार्थना करते हुए कहते हैं। आगे कहते हैं, सात्वताम प्रभो। मतलब भगवान सबके मालिक तो हैं, उसके साथ साथ में भगवान सात्वताम, अपने भक्तों के रखवाले भी हैं। तो ये जो है भगवान की, इसमें जो है कोई, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि शायद भगवान अपने भक्तों के प्रति पार्शियलिटी करता है, मतलब उनकी तरफ भगवान का झुकाव ज़्यादा है। इसमें कोई अननेचुरल नहीं है, ये स्वाभाविक होता है। जिस प्रकार से एक राजा होता है, राजा अपने प्रजा की भी रक्षा करता है, लेकिन अपने परिवार की रक्षा जो है वो स्पेशल विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान सबके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं सात्वताम प्रभो। आगे वो कहते हैं, त्वम आत्म सर्वभूतानाम एको ज्योतिर इवेदसाम। कि भगवान आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। कैसे नहीं दिखाई देते हैं? ठीक इसी प्रकार से जैसे अग्नि एक लकड़ी के अंदर में है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब चाहिए हम लकड़ी को जला सकते हैं, उसमें से आग प्रज्वलित होगी। इसी प्रकार भगवान को भक्ति के द्वारा, प्रेम भक्ति के द्वारा, जब उस भक्ति के हम लोग जो हैं काजल अपनी आंखों में लगा लेंगे, तब 24 घंटे हृदय के अंदर में हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है बड़ी श्रेष्ठ प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण से करते हैं, और आगे भगवान से कहते हैं कि भगवान आप जो हैं इस भौतिक संसार में, जैसे आपने भगवत गीता में बताया है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आप साधुओं की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए आप युग युग में इस भौतिक संसार में आते हैं, और इस समय भी आप यहाँ पर आए हैं। और मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ कि आगे 2 दिन के बाद में मैं मथुरा में आपकी वो लीलाएं देखूंगा, जब आप चाणूर का
उसके साथ में युद्ध करने के बाद में उसका वध करोगे, चाणूर का वध करोगे, मुष्टिक का वध करोगे, कुवलपीड़ जो हाथी है उसका भी आप वध करोगे, और अन्य जो भी वहां पर मल्ल योद्धा है उनका वध करने के पश्चात आप कंस का भी वध करोगे। ये सारी लीलाएं मैं देखूंगा, और बाद में आपकी मथुरा की लीलाएं, बाद में द्वारका की लीलाएं भी मैं देख सकूंगा। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं भगवान, कि ये सारी लीलाएं देखने का सौभाग्य मुझे जो है प्रदान हो रहा है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के उपरांत नारद मुनि जो है भगवान की परिक्रमा करके, उनसे प्रार्थना करके, दंडवत प्रणाम करके अपने धाम को वापस लौट गए। वहां पर भगवान कृष्ण जो है सवेरे उन्होंने जो है केशी का वध किया था। केशी के वध करने के बाद में अब नारद मुनि उनसे आकर के मिले, और उसके पश्चात भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में, अपनी गैयों के साथ में गोवर्धन पर्वत की तरफ चले गए। वहां पर एक वन आता है, वृंदावन में व्रज क्षेत्र में 12 महत्वपूर्ण वन है, उसमें से एक वन आता है काम्य वन। तो भगवान जो है काम्य वन की तरफ चले गए, अपने ग्वाल बालों और गैया के साथ में वहां पर चरा रहे थे। भगवान वहां पर एक विशेष खेल खेल रहे थे अपने ग्वाल बालों के साथ में। ये खेल होता है चोर और सिपाही का खेल। मतलब क्या है, कुछ जो है भगवान के जो ग्वाल बाले थे उन्होंने जो है एक रोल अदा कर रहे थे। कुछ चोर बने अपनी तरफ से, कुछ सिपाही बने, और कुछ जो है भेड़ बने। और उनका कार्य क्या था, जो चरवाहे थे और जो सिपाही थे, सिपाही का काम क्या था, ये देखना कि अगर उनकी भेड़ें चोरी होती हैं तो चोर को पकड़ करके दंड देना। और जो चरवाहे थे उनका क्या काम था, ये देखना कि मेरी भेड़ें चोरी ना हो, उनका ये काम था, उनकी सुरक्षा करें। और कुछ बच्चे जो है भेड़ बने थे, वो 4 पांव के साथ में हाथ से जो है उन्होंने अपने 2 पांव बना लिए और अपने 2 पांव के बल पर भेड़ की भांति चल रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है उनके साथ में इस प्रकार से खेल में मग्न थे। तब कंस का भेजा हुआ उसी दिन, जिस दिन केशी राक्षस आया था और केशी का भगवान ने उद्धार कर दिया था, अब एक और राक्षस आया। ये था मह दानव का पुत्र था, इसका नाम था व्योमासुर। और जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, व्योमासुर का मतलब होता है जो आकाश में उड़ सकता है। तो उसके पास में इस प्रकार की योगिक शक्तियां थी। अभी हमने देखा नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान के सामने जो है ये सारी योगिक शक्ति कुछ भी नहीं है, भगवान योगेश हैं, भगवान सारे योगों के ईश्वर हैं। लेकिन ये जो है व्योमासुर, उसने क्या किया, उसने अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने दानव शरीर से उसने जो है अपने आप को मानव का शरीर में बना लिया, एक ग्वाल बाले के रूप में। और वो भी उसने भी क्या किया, वो भी उन बच्चों के साथ में मिल गया जो खेल रहे थे, और उसने क्या भाग लिया, चोर का भाग लिया। तो चोर का क्या काम होता है, भेड़ों को चुराना। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे जो भगवान के जो ग्वाल बाले जो भेड़ बने हुए थे, धीरे धीरे उनको चुरा करके ले गया। उनको केवल चोरी का जो है एक नाटक करना था, लेकिन व्योमासुर तो असुर था, और वो सही में क्या करने लगा, उन बच्चों को उठा करके ले गया और काम्य वन में जो वहां पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के अंदर में जाकर के उनको छिपा दिया। छिपाने के पश्चात में बड़े जो है पत्थर के द्वारा उनको अंदर बंद कर दिया। इस प्रकार से एक 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 करके सारे ग्वाल बालों को ले गया। भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, केवल यहाँ पर अब एक 4 या 5 ग्वाल बाले बाकी रह गए हैं। तो भगवान को तो सब ज्ञात था, तुरंत उनकी समझ में आ गया कि ये तो व्योमासुर है, ये यहाँ पर जो है एक ग्वाल बाले के भेष में आया है। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, भागवत में बताया है, जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शेर एक भेड़ को पकड़ लेता है, भगवान ने तुरंत जो है इस शक्तिशाली दानव को, जो अभी ग्वाल बाले के रूप में था, भगवान ने उसको दबोच लिया, जोर से पकड़ लिया। अब ये राक्षस जो है छूटने का प्रयास करने लगा। उसने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान के चुंगल से वो छूट ना पाया। और उसके बाद में भगवान ने क्या किया, उसने अपना जो है, जो उसका आदि रूप था राक्षस का, वो दोबारा उस रूप में आ गया। भगवान ने उसको पकड़ा और ऊपर से लेकर के जमीन के ऊपर धड़ाम से पटक दिया।
भागवत में कहा है जिस प्रकार से वधशाला में पशु को मारा जाता है, भगवान ने उसी प्रकार से व्योमासुर का वहां पर वध कर दिया। आज भी अगर आप काम्यवन जाते हैं तो वहां पर आप ये जगह देख सकते हैं जहां पर व्योमासुर का वध हुआ और जहां पर व्योमासुर ने जो है उन बालकों को वहां पर छिपा करके रखा था। तब भगवान कृष्ण ने उसका वध करने के पश्चात भगवान जो उस गुफा में गए और अपने एक घूंसे के द्वारा भगवान ने जो उस पत्थर को तोड़ दिया और सारे ग्वाल बालों को बाहर लेकर के आ गए। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है व्योमासुर का उद्धार किया और उसी दिन भगवान ने सवेरे जो है केशी का भी उद्धार किया था। अब यहां पर कंस ने अक्रूर को भी आदेश दिया था कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के किसी न किसी प्रकार से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, और मेरी योजना है भगवान यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम जो है युद्ध करेंगे, मल्ल युद्ध जो हमने यहाँ पर रचाया है, और इस मल्ल युद्ध में हम किसी न किसी प्रकार से पहले कुवल पीड़ हाथी भगवान को मारने का प्रयास करेगा। कुवल पीड़ हाथी मारने के पश्चात में अगर वो नहीं मार पाया, मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक उनका वध करेंगे और अन्य मल्ल योद्धा हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने अक्रूर को भेजा था भगवान कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। तो अब जो है अक्रूर निकल पड़े हैं वृंदावन की तरफ और अपने आप को बड़े भाग्यशाली सोच रहे हैं कि आज जो है मुझे ये एक मौका मिला है भगवान के साक्षात दर्शन करने का। तो अब जो है अक्रूर वहाँ से अपने रथ लेकर के निकले हैं वृंदावन की तरफ में, और वृंदावन तरफ जाते हुए अक्रूर जो है इतने उत्साहित हैं, इतने आतुर हैं भगवान से मिलने के लिए, अनेकों प्रकार से भगवान के बारे में विचार कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम जो है अगली कथाओं में करेंगे। अभी राधा रानी का जो है आविर्भाव, राधा अष्टमी अत्यंत नज़दीक है। आज से 2 दिन के बाद में राधा रानी का आविर्भाव है, राधा अष्टमी है। तो इससे पहले कि अक्रूर वृंदावन में आए और भगवान की वृंदावन की लीला अभी समाप्त हो जाएगी, बाद में भगवान मथुरा की लीला करेंगे, और मथुरा की लीला के बाद में भी भगवान वापस वृंदावन नहीं आएंगे। भगवान वहाँ से सीधा जो है द्वारका जाएंगे और सारी गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी भगवान के विलाप में, भगवान के दुख में किस प्रकार से वहीं पर रहेंगी, ये लीलाएं हम बाद में देखेंगे। तो इससे पहले कि अक्रूर भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेकर के जाएं, कल की कथा में हम श्रीमती राधा रानी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।